नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां ड्यूटी से घर लौट रहे हेड कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। बरेली में थाना शाही में तैनात हेड कांस्टेबल वाजिद हुसैन पुत्र साबुर हुसैन, जो परिवार के साथ बरेली में रह रहा था, थाना शाही में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। वह मूल रूप से मुरादाबाद के मूड़ी पांडे निवासी थे। वह ड्यूटी के बाद बरेली अपने घर आने को अपनी बाइक से निकले, जिनको अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस वाजिद को जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीओ अंजनी कुमार तिवारी ने बताया कि वाजिद कभी कभी अपने परिवार के पास बरेली आते थे। वह ड्यूटी खत्म कर बाइक से निकले थे, तभी रास्ते में एएनए कट फतेहगंज के पास उनका एक्सीडेंट हो गया। वहीं पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। ये शाही थाने में तैनात थे हेड कांस्टेबल वाजिद हुसैन, जो जिनके दिन में यार शांति व्यवस्था ड्यूटी थी थाने में, और बाद समाप्त ड्यूटी ये 9:30 बजे अपने उनका निजी आवास बरेली में था। आते समय उनका एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक्सपायर हो गए हैं। सर, किस चीज़ से हुआ ये एक्सीडेंट? अभी इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। ये तो मोटरसाइकिल से आ रहे थे। तो रोज़ के अप डाउन करते थे कैसे? नहीं, रोज नहीं अप डाउन करते थे, कभी कभी अप डाउन करते थे। तो किस जगह पे हुआ है सर ये एक्सीडेंट? ये शाही थाने को जो फतेहगंज पश्चिमी से रोड जाती है, उसी रोड पे। हाँ, अब इसकी जानकारी नहीं हो पाई। ये तो यहाँ पहुँचने के बाद अस्पताल में जब आए ना, तब इनको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे मिर्जापुर की, जहां दी बॉस पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह का भव्य आयोजन किया गया। देखिए। मिर्जापुर में द बोस पब्लिक स्कूल का वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन 2025 संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करती अनुष्का व प्रियंका द्वारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सरस्वती वंदना के प्रस्तुति एवं मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद राम सकल दीप द्वारा दीप प्रज्वलित के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों के डांस बड़ी ही अलौकिक झलक देखने को मिली। साथ ही बड़े विद्यार्थियों द्वारा अच्छी स्पीच एवं नाटकीय कलाकार भी प्रस्तुत किए। इस प्रोग्राम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद राम सकल, राजदीप कॉलेज महाविद्यालय के प्रबंधक इंजीनियर राज बहादुर सिंह, वरिष्ठ प्रधानाचार्य मेनिका सिंह, बोस पब्लिक स्कूल डॉक्टर शैल सिंह विशिष्ट प्राचार्य, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष काशी क्षेत्र आदि लोग उपस्थित रहे। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता खालिद हाशमी की रिपोर्ट। अगली खबर रामपुर से है, जहां किसानों ने सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। शुक्रवार को किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता जिला अस्पताल रामपुर परिसर में एकत्रित हुए तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर डीके वर्मा से मिलकर उन्हें 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अस्पताल में तैनात चिकित्सकों द्वारा बाहर की महंगी दवाइयां लिखना बंद कराने, अस्पताल में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश रोकने तथा अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ की तैनाती कराने की मांगे शामिल हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, सरकार गरीबों को अस्पताल में मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराती है, लेकिन जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर मरीजों के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए अनावश्यक रूप से उनको बाहर की महंगी दवाइयां लिख रहे हैं, जिससे गरीब आदमी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। ज्ञापन पर अयूब उस्मानी, यामीन उस्मानी, मोहम्मद फरमान, समीर, जमीर, दिनेश कुमार, विनोद कुमार आदि लोगों के हस्ताक्षर हैं। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज एक 3 सूत्रीय ज्ञापन जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर डीके वर्मा जी को दिया है, जिसमें जो पहला बिंदु है डॉक्टरों का बाहरी दवाइयों का लिखना। डॉक्टर इस अस्पताल में ज़्यादातर डॉक्टर मरीजों को बाहर की महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, जबकि अस्पताल में सबसे निम्न स्तर का सबसे गरीब व्यक्ति अपना इलाज कराने के लिए आता है, और डॉक्टर बाहर की महंगी दवाइयाँ 2000-3000 रुपये की लिखते देते हैं, जिससे मरीज का आर्थिक शोषण हो रहा है। इस संबंध में डॉक्टर डीके वर्मा जी ने हमारे सामने ही कई डॉक्टरों को बुलाकर उनको फटकार लगाई और कहा कि अगर इस तरह की दोबारा शिकायत मिली तो किसी के खिलाफ भी, मतलब कहते हैं हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं, सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरा बिंदु, इस अस्पताल में जो प्राइवेट लोग
जिनका अस्पताल से कोई मतलब नहीं, सुबह को उठे सीधे अस्पताल आ गए और अस्पताल में आने के बाद में सिर्फ दलाली करते हैं किसी से कुछ। और उनका काम क्या है कि वो खास करके डॉक्टरों से मिली भगत करके मरीजों को बाहर रेफ़र कराते हैं। बाहर रेफ़र कराने के बाद में फिर उनकी प्राइवेट अस्पताल संचालकों से मिली भगत है। फिर उनको समझाते हैं कि आप जाओगे मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ, वहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ेगी। इससे करीब में ही फला हॉस्पिटल है, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ पर आपका सस्ते में इलाज हो जाएगा। और अस्पताल वाले से हम बात कर लेंगे कि अस्पताल वाला आपको जो है आयुष्मान कार्ड किसी का लगा के आपका उसमें इलाज कर देगा। फिर उसका जमकर आर्थिक शोषण किया जाता है। और तीसरा बिंदु यह है कि जिला अस्पताल में पिछले लगभग 2 दशक से कोई भी हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है, जबकि ज़िले में हृदय संबंधी बीमारियों की वजह से प्रति साल कई लाखों लोग मतलब अपनी जान से हाथ धोते हैं। और जो अमीर लोग हैं वो तो प्राइवेट अस्पतालों में उतना इलाज करा लेते हैं, लेकिन जो गरीब तबका है जिसके पास में कुछ नहीं है वो अपना इलाज नहीं करा पाता और उसके इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ देता है। तो हमने मांग की कि जिला अस्पताल में जो है हृदय रोग विशेषज्ञ की तैनाती की जाए और जो भी डॉक्टर के रिक्त पद हैं उन सब पर मतलब कहते हैं डॉक्टरों की तैनाती की जाए। और अस्पताल की जो व्यवस्थाएं, सफाई व्यवस्था है कि अब यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पर बहुत से लोग हैं और आप देखेंगे कि अस्पताल की 3री मंजिल तक कुत्ते चले जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ भी इस अस्पताल में जो असहाय हैं, बिल्कुल अपना रक्षा भी नहीं कर सकते और ये कुत्ते वहाँ पर पहुँचने से उनको कोई भी जनहानि पहुँच सकती है। तो इसके संबंध में जो ज्ञापन दिया है तो हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर D.K. वर्मा जी, उन्होंने सभी बिंदुओं पर विस्तृत जांच संबंधित विभागों को सौंप दी है और हमें आश्वासन ये दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे उन्नाव की, जहां सिंचाई विभाग के नए कार्यालय भवन का भूमि पूजन विधिवत रूप से संपन्न हुआ। देखिए, उन्नाव जिले को एक और महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवन मिलने जा रहा है। शनिवार को उन्नाव में सिंचाई विभाग के नए कार्यालय भवन का भूमि पूजन विधिवत रूप से संपन्न हुआ। ये नया कार्यालय 4.5 करोड़ रुपए की लागत से शहर के एसपी कार्यालय के निकट निर्मित किया जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाराज एवं मुख्य विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा ने भाग लिया और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि उन्नाव लगातार विकास की दिशा में अग्रसर हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जिले को हर क्षेत्र में सुविधाएं मिले, फिर चाहे वह प्रशासनिक हो या बुनियादी। सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि नए भवन का निर्माण आधुनिक तकनीक और स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। कार्यालय में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जिसमें कर्मचारियों के लिए अलग अलग कक्ष, मीटिंग हॉल, रिकॉर्ड रूम, जल व्यवस्था और पार्किंग की पर्याप्त सुविधा भी शामिल है। कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से सिंचाई विभाग एक पुराने भवन में कार्यरत था जो जर्जर हालत में पहुंच चुका था। नए भवन के निर्माण से विभाग के कार्यों में तेजी आएगी और किसानों को भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा। वहीं कार्यक्रम के अंत में अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में यहाँ सिंचाई विभाग का बढ़िया सा ऑफिस बनने वाला है, तो पूजन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ में हमारे सदर विधायक जी और हमारे नीरज जी और जिलाध्यक्ष सभी हैं और मोदी जी योगी शासन में नित्य नया कीर्तिमान स्थापित होता है, नए नए निर्माण होते हैं, भारत आगे बढ़ रहा है, इसी दृष्टि बनेगा यहाँ। देखिए, बने सांसद ने विधायक सब हमारे सभी की हुआ है बगड़े चरोड़ की लाइन जाए और लगभग दिल में सभी की हुआ है बगड़े चरोड़ की लाइन जाए और लगभग दिल में पूरी तरह तैयार हो जाएगा ताकि पूरे जन को और बेहतरीन कार्य से पूरा लाभ मिल सके। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।